नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आप ही के चैनल ओडीआई ट्रेडर में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारे इक्विटी मार्केट हुआ, फ्यूचर मार्केट हुआ और ऑप्शन मार्केट, ये तीनों तरीके की मार्केट होता है। इक्विटी मार्केट में हम बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसमें ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर मार्केट में हम जो होता है हमारा ट्रेडिंग बेस्ड प्रोडक्ट उसमें हम ट्रेड करते हैं। और हम जो और ऑप्शन मार्केट में हम हेजिंग बेस्ड प्रोडक्ट पे ट्रेड करते हैं। ये हेजिंग बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता क्या है? हेजिंग बेस में हम अगर करेंगे तो हमें बोथ साइड प्रॉफिट ऑन बोथ साइड, मतलब अगर मार्केट अप साइड जाएगा तब भी हमें प्रॉफिट होगा और डाउन साइड आएगा तब भी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मार्केट में हम बेसिकली जो होता है इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। जो बैंक निफ्टी और निफ्टी मार्केट होता है ना, उसी में ही हम उसके ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क और हाई रिवार्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इक्विटी और डेरिवेटिव में ट्रेड करेंगे तो 10% 20% मिलने में भी थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन जो ऑप्शन मार्केट होता है ये 10% 20% कुछ भी नहीं है, 100% तक भी एक दिन में मिल सकता है ऑप्शन मार्केट में। तो ऑप्शन मार्केट और जो फ्यूचर मार्केट की कंसेप्ट है एक जैसे ही होता है। ऑप्शन मार्केट में और फ्यूचर मार्केट की कंसेप्ट एक जैसे ही। ऑप्शन मार्केट में हमारा स्क्रिप्ट होता है और हमारा जो लॉट साइज होता है, एक्सपायरी होता है। वैसे फ्यूचर मार्केट में भी एक्सपायरी होता है, लॉट साइज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन मार्केट में हमारा जो लॉट साइज और स्क्रिप्ट होता है वो फिक्स रहता है, और एक्सपायरी डेट जो होता है ऑप्शन मार्केट में वीकली और मंथली का होता है। और जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे को होता है, वीकली और मंथली एक्सपायरी भी थर्सडे को ही आता है। तो फ्यूचर मार्केट में वैसे ही 3 मंथ की एक्सपायरी होता है, नियर मंथ का, मिड मंथ नियर मंथ का होता है फ्यूचर मार्केट में, और मिड मंथ का होता है और फार मंथ का होता है। 3 टाइप के होते हैं फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और ऑप्शन मार्केट में काम करने के लिए हमें 2 ही ऑप्शन मिलता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में जो हम ट्रेड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उन दोनों का लॉट साइज होता है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी आता है, मतलब 25 शेयर आता है। और निफ्टी में एक लॉट में 50 क्वांटिटी आता है, मतलब 50 शेयर आता है। अगर आप किसी भी इंडेक्स में आपका व्यू बुलिश है तो आप वहीं पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में आप इंडेक्स में आपका व्यू बियरिश है तभी आप पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो
यहीं पे ये मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तभी ये हमारा व्यू बुलिश। यहीं पे अगर आप होते हैं तो भी आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। और यहीं पे ही हमें देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा जो व्यू है बियरिश, ये ट्रेंड लाइन बियरिश है, तभी हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड मतलब पुट के साइड में बैठ सकते हैं। यही होता है कॉल और पुट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चलेगा तो हम पुट में बैठेंगे, अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो हम कॉल में बैठेंगे। ये जो कॉल और पुट ऑप्शन है वो एक डिटेल टॉपिक है, तो उसे हम एक और वीडियो में बताऊंगा मैं कॉल और पुट के बारे में, क्या होता है कॉल ऑप्शन, क्या होता है पुट ऑप्शन, क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों अभी तक तो आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन मार्केट होता क्या है। तो चलिए एक और सिंपल एग्जांपल से आप सभी को समझाता हूँ। मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं। ए के पास 2 एकड़ ज़मीन है और बी 2 एकड़ ज़मीन है और ए उसमें से 1 एकड़ ज़मीन बेचना चाहता है। उसी टाइम पे बी को 1 एकड़ ज़मीन खरीदना होता है, तो बी ए को बोलता है कि किसी और को बेचने से अच्छा तुम मुझे ही बेच दो। तो 1 एकड़ ज़मीन की प्राइस उसी समय मार्केट की प्राइस 30 लाख होता है, ठीक है। और तभी बी के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो बी क्या करता है ना, ए को 5 लाख रुपए का एक टोकन अमाउंट देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि बी 2 महीने में ए के पास से बाकी के अमाउंट दे के ज़मीन खरीद लेगा, ठीक है। तो 2 महीने के अंदर ज़मीन की प्राइस घट भी सकती है और ज़मीन की प्राइस बढ़ भी सकती है। तो मान लीजिए अगर ज़मीन का प्राइस उसी 2 महीने में 30 लाख से 60 लाख हो गया, तो भी तो ये कहेगा ना, मैं 30 लाख में एग्रीमेंट किया हूँ तो मैं उसी ज़मीन के प्राइस 30 लाख ही दूंगा। इसी केस में एक का 30 लाख का घाटा हो जाएगा। और एक दूसरी केस में वही 30 लाख का ज़मीन अगर 15 लाख हुआ तो भी तो ये फिर से ये बोलेगा कि मैं 15 लाख का ज़मीन 30 लाख में क्यों खरीदूँ, मैं नहीं खरीदूँगा, मेरा 5 लाख जो टोकन अमाउंट दिया वो तो गए तो जाए, ठीक है। तो उसी में बी को 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो यहीं पे जो ज़मीन होता है वो शेयर होता है और जो 1 एकड़ होता है वो क्वांटिटी होता है और 5 लाख का जो स्क्रिप्ट बना टोकन अमाउंट है जो रिसिप्ट था वो प्रीमियम है और जो 2 महीने दिया हुआ है वो एक्सपायरी डेट हुआ और जो 30 लाख है वो प्राइस है। तो लगता है मुझे आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन मार्केट क्या होता है। इसके बारे में एक और अच्छे से डिटेल वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि
जो न्यू वीडियो हो वो आपके पास अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।